फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। हमने आपका 7th क्लास का साइंस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, जो हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने क्या देखा था, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स देखा था कि प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर कैसे करते हैं। प्लांट्स हमारे एक ऑटोट्रोपस कैटेगरी में आते हैं। आज हम आपका साइंस का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। हमने प्लांट में देख लिया था, अब हम एनिमल्स में न्यूट्रिशन देखेंगे। एनिमल्स हमारा किसका एग्जांपल है स्टूडेंट्स? हेटेरोट्रोपस का। क्यों? क्योंकि अब ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते, ये दूसरों पे डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। आपको पता है कि एनिमल्स के हमने 6th क्लास में 3 टाइप देखे थे, हर्बीवोर्स, कॉर्निवोर्स और ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स वो एनिमल्स थे जो केवल प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट को फूड के रूप में यूज करते थे, और कॉर्निवोर्स वो थे जो क्या है, अदर एनिमल्स को अपना फूड के रूप में यूज करते थे। और थर्ड थे हमारे ओमनिवोर्स, जो कि प्लांट प्रोडक्ट और अदर एनिमल्स को भी फूड के रूप में यूज करते थे। तो क्या है, जो एनिमल्स होते हैं वो चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, हमारे प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए। सम एनिमल ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। Recall that all organisms including human require food for growth, repair and functioning। क्या है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपना ग्रोथ करने के लिए, अपनी बॉडी की रिपेयरिंग करने के लिए, बॉडी के अलग अलग फंक्शन को प्ले करने के लिए क्या ज़रूरत होती है? फूड की ज़रूरत होती है, क्योंकि फूड से ही हमें एनर्जी मिलती है। एनिमल्स न्यूट्रिशन includes nutrient requirement, mode of intake of food and its यूटिलाइज इन द बॉडी। एनिमल्स क्या करते हैं, जो उनकी बॉडी को ज़रूरत होती है फूड की, जिन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, वो उस न्यूट्रिएंट्स के फूड का क्या करते हैं? इनटेक करते हैं, खाते हैं, और फिर क्या करते हैं? बॉडी में फूड जाने के बाद उसका यूटिलाइजेशन होता है, बॉडी में डाइजेस्ट होता है, कुछ पार्ट अनडाइजेस्टिव रहता है। तो इस टाइप से प्रोसेस होती है। क्या है? दिस ब्रेकन डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। देखो, हम जो फूड गेन करते हैं, कुछ फूड तो हैवी होते हैं और कुछ हमारे क्या होते हैं? लाइट होते हैं। जो लाइट फूड होता है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है बॉडी में, लेकिन जो हैवी फूड होता है वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होता। तो क्या है, हमारी बॉडी के अंदर कुछ पार्ट होते हैं बॉडी के, जिनका फंक्शन क्या होता है कि वो उसको सिंपलर फॉर्म में ब्रेक कर दे और डाइजेशन के लिए हेल्प करे उसकी। तो हम क्या है, अलग अलग टाइप से फूड गेन करते हैं, अलग अलग टाइप के फूड गेन करते हैं। अब हम डाइजेशन सिस्टम देखते हैं, किसमें? ह्यूमंस में। ह्यूमंस में क्या होता है स्टूडेंट्स? वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। हम माउथ के थ्रू क्या करते हैं? फूड को बॉडी में लेके जाते हैं। बॉडी में फूड के जाने के बाद क्या करती है? बॉडी अपने फंक्शन प्ले करती है। बॉडी क्या करती है? अपने फंक्शन प्ले करती है, फूड को डाइजेस्ट करती है और फिर उसका यूटिलाइज करती है, मतलब कि बॉडी के जो फंक्शन होते हैं उनको करने में उसका यूज करती है। द फूड पासेज थ्रू अ कंटिन्यूअस कैनाल। जो हमारा फूड होता है स्टूडेंट, जो हम गेन करते हैं माउथ के थ्रू, वो क्या है? कंटिन्यूअस कैनाल के थ्रू हमारे बॉडी में जाता है, भोजन आहार नली के थ्रू हमारी बॉडी में जाता है। विच बीइंग एट ए बक्कल कैविटी, आप देख सकते हैं बुक में, विच बीइंग्स एट द बक्कल कैविटी एंड एट द एनवस। तो जो हमारी फूड टेकिंग की जो प्रोसेस होती है, बक्कल कैविटी से स्टार्ट होती है और एनस तक खत्म हो जाती है। ये देखो, यहाँ से ये माउथ में हमारी बक्कल कैविटी है, अंदर वाला जो जवाड़े का जो हमारा सिस्टम होता है उसको बक्कल कैविटी बोलते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है, फिगर में देख सकते हैं आप, बक्कल कैविटी लिखा हुआ है। और लास्ट जो एक्सक्रेशन का सिस्टम होता है वो एनुअस के थ्रू होता है। जो अनडाइजेस्टिव फूड होता है उसका एक्सक्रेशन होता है, उसे बॉडी बाहर करती है, किसके थ्रू? एनुअस के थ्रू। तो जो हमारा डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो 6 पार्ट के थ्रू कंप्लीट होती है। फर्स्ट पार्ट आता है हमारा बक्कल कैविटी। स्टार्टिंग में बक्कल कैविटी यूज की जाती है फूड टेक करने के लिए,
बॉडी को। सेकंड आता है हमारा फूड पाइप, जिसको हम ओसोफेगस भी बोल सकते हैं। थर्ड आता है हमारा स्टोमच। फोर्थ आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। फिफ्थ आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। और सबसे लास्ट में आता है हमारा एनवस। 6 पार्ट होता है जो, देखो स्टैंड आप फिगर में देखो, हमारा बकल कैविटी से स्टार्ट होता है, फिर हमारा जो होती है फूड कैनाल होती है, उसके थ्रू बॉडी में आगे ट्रांसफर होता है फूड, स्टोमच में जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत बोलते हैं जिसको, उसमें जाता है, डाइजेशन की प्रोसेस चलती रहती है। फिर उससे आगे लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, कुछ पार्ट इसका यहाँ डाइजेस्ट होता है। उसके बाद फिर रेक्टम में, और रेक्टम के बाद एनवस में जो अनडाइजेस्टिव फूड होता है, मटेरियल होता है, वो क्या है, एक्सक्रीट कर देती है बॉडी। तो इस टाइप से 6 पार्ट में हमारी डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। इट इज नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ, ये कोई बड़ा पाथ नहीं है। दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनाल। ये जो हमारा फूड डाइजेशन का जो प्रोसेस है, जो पाथ है, उसको हम एलिमेंट्री कैनाल के बोलते हैं। द फूड कंपोनेंट ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल थ्रू द वेरियस कंपोनेंट। जो फूड कंपोनेंट होते हैं वो डाइजेस्ट होते चले जाते हैं धीरे धीरे, जो हमारा फूड ट्रेवल करता है, जो हमारी बॉडी के कंपोनेंट्स है अलग अलग जो बताए थे अभी, स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन, इनके थ्रू डाइजेस्ट होता चला जाता है। इनके साथ और कौन हेल्प करता है, द इनर वॉल्स ऑफ द स्टोमच एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन and the various gland associated with the canal such as salivary gland, the liver and the pancreas secrete digestive juice. The digestive juice convert complex substances of food into simpler one. ये क्या कहता है स्टूडेंट्स, ये कहता है कि जो मतलब कि फूड डाइजेशन की हमारी प्रोसेस स्टार्ट होती है, हम बक्कल कैविटी के थ्रू फूड को गेन करते हैं, फिर उसके बाद फिगर में देखो हमारी सलाइवरी ग्लैंड होती है, लार ग्रंथि बोलते हैं जिसको। देखो हम कोई भी फूड खाते हैं तो हमारे मुंह में क्या है, लार बनती रहती है पूरे दिन, वो उसको उसमें मिक्स कर लेती हैं और आगे ट्रांसफ़र कर देती है। सलाइवरी ग्लैंड के बाद स्टोमच में जाता है, स्टोमच के बाद फिर हमारा लीवर, और लीवर के बाद हमारा पेनक्रियाज में जाता है, पेनक्रियाज के बाद हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर रेक्टम में, और उसके बाद जो बचा हुआ अनडाइजेस्टिव फूड होता है उसका क्या होता है, एनोस के थ्रू एक्सक्रीशन हो जाता है। और एक होता है स्टूडेंट हमारा डाइजेस्टिव जूस। डाइजेस्टिव जूस क्या करता है, जो हमारा हैवी फूड होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, उसको क्या कर देता है, सिंपलर फॉर्म में तोड़ देता है। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूटेड द डाइजेस्टिव सिस्टम। जो ये हमारे सारे पार्ट्स हैं जो डाइजेशन प्रोसेस में हमारी हेल्प करते हैं, जो एक डाइजेस्टिव ट्रैक है, एक रास्ता है, एक पाथ है डाइजेशन का, और जितनी भी ग्लैंड्स जो हमारी हेल्प करती हैं, इन सबको हम मिला के हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो नाउ लेट अस नाउ व्हाट हैपन टू फूड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक। जो फूड होता है उसकी डाइजेशन प्रोसेस कैसे कैसे प्ले होती है अलग अलग पार्ट्स में। द माउथ एंड बक्कल कैविटी। देखो माउथ के थ्रू हम क्या करते हैं, फूड को टेक करते हैं, फिर बक्कल कैविटी से होता हुआ, सलाइवरी ग्लैंड से होता हुआ आगे की तरफ ट्रांसफर हो जाता है। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। देखो क्या बोलता है, हमने फूड को माउथ के थ्रू बॉडी में ले गए, जो प्रोसेस थी हमारी माउथ के थ्रू फूड को बॉडी में लेके जाने की, उसको क्या बोलते हैं, इंजेशन। वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। हम क्या करते हैं, फूड को चबाते हैं दांतों की हेल्प से, टीथ की हेल्प से, और उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, तोड़ देते हैं मैकेनिकली तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में। ईच टूथ इज रोटेटेड इन ए सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। जो हर एक दांत होता है उसकी जो जड़ें होती हैं अलग अलग तरीके से, जो हमारे गम्स होते हैं, मसूड़े होते हैं, उनमें कवर हुई होती हैं। आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। जो हमारे दांत हैं अलग अलग दिखते हैं हमें, जो अलग अलग दांत होते हैं उनका अलग अलग काम होता है। अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स।
अकॉर्डिंग टू नेम्स, इनके जो नेम्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग। देखो स्टूडेंट ये फिगर देखो, हमारे जो फ्रंट के दांत होते हैं उनको हम इंसिजर बोलते हैं, जो क्या करते हैं फूड को काटने में हमारी हेल्प करते हैं। सेकंड आते हैं हमारे जो फ्रंट के दांतों के बाद आते हैं उनको बोलते हैं हम कैनिन टीथ। कैनिन टीथ क्या करते हैं, जो हार्ड फूड पार्ट होते हैं जैसे हम अड़ू वगैरह ऐसे कोई भी हार्ड चीज खाते हैं उनको ब्रेक करने में हमारी हेल्प करते हैं। और जो प्रीमोलर और मोलर टीथ होते हैं जो लास्ट वाले होते हैं वो क्या करते हैं फूड को चबाने के लिए हमें यूज करते हैं, जैसे हमारी जाड़े हैं उनके हेल्प से हम क्या करते हैं फूड को चबाते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स हमारे टीथ के दो टाइप होते हैं, मिल्क और परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ क्या होते हैं स्टूडेंट, जब स्टार्टिंग में हमारे दांत आते हैं वो 6 या 7 साल के बाद हम हमारे टूट जाते हैं तो उनको हम मिल्क टीथ बोलते हैं। तो क्या है, द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रो ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8 years और दे आर टर्म्ड मिल्क टीथ। सेकंड आता है हमारे जो दूधिया दांत होते हैं उनके टूटने के बाद जो दांत आते हैं वो हमारे इजीली टूटते नहीं हैं, या तो किसी दिक्कत की वजह से टूटते हैं, चोट लग जाए या कोई उनके अंदर बीमारी हो जाए या फिर ओल्ड एज होने के बाद वो निकल जाते हैं अपने आप। तो उन दांतों को हम क्या बोलते हैं, परमानेंट टीथ। द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज और ड्यू टू सम डेंटल डिजीज। तो स्टूडेंट्स आज हम यहाँ तक ही करेंगे। आई होप आप समझ पाए होंगे। थैंक यू सो मच।